इन्हीं छठ के गीतों के साथ पूरा झारखंड गुलजार है और एक अलग सी छटा छाई हुई है। हमारी सहयोगी जमशेदपुर से अनियमिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलते हैं यहाँ और जानते हैं लौर नगरी में किस तरह इस महापर्व का आगाज हुआ है। अनियमिता, सभी तरफ छठ के गीत गूंज रहे हैं और पूरा वातावरण ही छठ में नजर आ रहा है। जमशेदपुर में किस तरह से छठ महापर्व का आगाज हुआ, वहां पर कैसा नजारा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कल जो है खरना का प्रसाद बनेगा। सुबह से जो है छठ व्रतधारी जो हैं वो लग जाएंगे और उनके साथ जो उनको सहयोग देने वाले घर घर में छठ के गीत गूंज रहे हैं आशिया। और आज हम लोगों ने जब पूरा शहर देखा है घूमकर, तो चूंकि कोरोना काल है तो आपको बताना चाहेंगे, आपको खुशी होगी जानकर कि सरकार ने थोड़ी छूट दी है, तो लोगों ने भी ये ठाना है कि वो सरकार का सहयोग करेंगे और अपने प्रति जिम्मेदार बनेंगे। तो ज़्यादातर लोगों ने छोटे छोटे पॉन्ड बनाए हैं अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, और सबने ये तय किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमें मिल रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हम कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम घाट नहीं जाएंगे। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो उनकी मजबूरी है, वो घाट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता है बहुत देखने को मिली। और छठ के जो माहौल पे जिस तरह से आसपास के लोग मिलजुल कर छठ करते हैं, जो ये सामूहिकता का पर्व है, और उसमें अब सोशल डिस्टेंसिंग एक नया टर्म आ गया है, उसके बाद भी लोग उसको उस चीज़ का पालन करते हुए कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, ये बहुत अच्छी बात है आशिया, कि ये बहुत अच्छी लगी। और ये सचमुच हम लोगों ने कई लोगों से मुलाकात की, आज जो रिपोर्ट्स भी हमने भेजी है उसमें जो मोहल्ले के लोग एक साथ एक पॉन्ड जो अभी खाली है, अभी पानी डाला जाएगा, उसमें खड़े होकर जिस तरह से वहाँ पे बैठ कर छठ व्रतधारी महिलाएं गीत गा रही थी, और उन लोगों ने जो बताया कि किस तरह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम संख्या में हम लोग छठ करेंगे, इस तरह से पहले की तरह बहुत भीड़-भाड़ के बीच नहीं करेंगे। कोविड की वजह से जो सरकार के पहले गाइडलाइन थे उसके बाद ये तैयारियां दिखी, या फिर लोग अब धीरे धीरे घाटों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस वजह से सिमटते हुए दिख रहे हैं, और अपने घरों में ही कई लोग ऐसे हैं जो घाट का रूप देते हैं, या तो वो बाथटब हो या फिर कुछ वैसे ही बनाकर जिसमें ये महापर्व संपन्न हो। और देखिए आशिया, आपको पता है कि कोविड जब नहीं था तब भी कई सालों से, पिछले कई सालों से बहुत सारी संख्या में तादाद में ऐसे हैं लोग जो छतों पर करते हैं, जो टब के माध्यम से करते हैं, क्योंकि इतने सारे इंतजाम के बावजूद आशिया कई लोगों को घाट में जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि छठ व्रतधारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे में ये दिक्कत भी होती है। और फिर सभी जगहों पर उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है, तो वैसे लोग जिनको लगता है कि उनके नज़दीकी घाट में उतनी सफाई नहीं है, जगह नहीं मिल पाएगी, वो बहुत सालों से अपने घरों की छत पर वैसे भी करते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि जो कोविड काल है, सरकार की जो पहली गाइडलाइन आई, उसके बाद संशोधित आई, दोनों के बीच में लोगों की मानसिकता में खास फर्क नहीं पड़ा है। लोगों को थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन मिल गई है, कि राहत मिल गई कि अगर हम नहीं कुछ कर पाते हैं आशिया, तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास विकल्प है कि हम तालाब या फिर जा सकते हैं नदी में। ये एक उनके मन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। लेकिन जब सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, जिसको संशोधित करने पर विपक्ष ने मजबूर किया, उस वक्त भी पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं था आशिया, क्योंकि देखिए सब कोई डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग चिंतित थे कि क्या करेंगे, घाट नहीं जाएंगे, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए चिंतित जरूर थे, लेकिन उसके प्रति कोई आक्रोश नहीं था उनका। तो ये जागरूकता मैंने देखा है, और खासकर जो 50 से ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, हम लोगों ने बातचीत की, वो बहुत सजग है, वो एकदम घाट नहीं जाना चाहती हैं। उनको कहना है कि नहीं, वो बिल्कुल भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी, छठी मैया से माफ़ी मांग करके इस बार वो वैसे ही छठ मनाएंगी। अगली बार सब कुछ सही रहेगा तो सब कुछ पुराने तरीके से होगा। तो ये जागरूकता एक कहीं ना कहीं ये बता रही है कि लोगों में जागरूकता है। अब जन सैलाब चूंकि बड़ी संख्या में लोग करते हैं आशिया, तो हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि क्या कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल दिखा है इस बार की ज़्यादातर लोग जो है, अभी तक हमें जो 90% लोग मिले हैं, वो सबों ने कहा है कि वो घर पर ही करेंगे छठ। चलिए लौटेंगे अनियमिता आपके पास। धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, कोयला नगरी में किस तरह इस बार महापर्व छठ की छठा नजर आ रही है? हालांकि गाइडलाइन में संशोधन हुआ है, घाटों पर साफ सफाई किस तरह से चल रही है, या लोग थोड़े जागरूक हैं और घर पर ही करने का मन बना रहे हैं? आसिया, आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल का पूरा जो माहौल है वह छठमय हो चुका है, और जिधर देखेंगे उधर ही छठ के जो मधुर स्वर वाले गीत हैं वो गुनगुना रहे हैं, वो गूंज रहे हैं, और बाजारों में चहल पहल पहले से कई गुना अधिक बढ़ गई है। तमाम जो फलों की दुकानें हैं वहां पर लोगों की धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है। और बात करें धनबाद में
जिला प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा की गई व्यवस्था की, तो बता दें कि 82 नगर निगम ने दावा किया है कि इनके 82 तालाबों का उन्होंने सफाई कराया है और उसका सौंदर्यीकरण कुछ तालाबों का भी उसमें किया गया है। और एक विशेष हिदायत दी गई है छठ व्रतियों को और आने वाले श्रद्धालुओं को कि कोई भी छठ व्रती पानी में डुबकी नहीं लगाएंगी, जिससे कि कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, कुछ देर पहले यहाँ पर नगर आयुक्त आए हुए थे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर जो लाइट की जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण किया। हम अपने सहयोगी से कहें कि एक बार इस राजेंद्र सरोवर का नज़ारा दिखाएं और सामने में जो आप देख रहे हैं एक जो स्ट्रीट लाइट है वो यहाँ पर आपको बुझा हुआ दिखेगा, बाकी जो अन्य लाइट हैं वो जल रहे हैं। और तकरीबन 10 से 12 की संख्या में जो कुल स्ट्रीट लाइट है या फिर जो ये सजावटी लाइट है वो जो है यहाँ पर बंद अवस्था में थे, जिसका उन्होंने खेद जताया और तुरंत आदेश दिया कि इसे ठीक किया जाए। स्थानीय एक्स पार्षद हमारे साथ है, अशोक पाल जी हैं। बताइए पार्षद महोदय कि किस तरह से आप लोगों ने अपने स्तर से छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था करने का काम किया है? इस बार तो हम लोग अपने स्तर से वैसा कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं, काहे कि सरकार द्वारा गाइडलाइन का बहुत देर से बोला गया है, आदेश दिया गया है, इसलिए हम लोग भी सोचे थे कि घर में ही करेंगे। और एकाएक कल आया कि फिर परमिशन दिया गया, तो इतना जल्दी हमको लगता है इस बार तालाब भी और इससे भी जागरूक हो गए कोरोना है। और अपील की गई है नगर आयुक्त के द्वारा कि कोई भी छठ व्रती यहाँ पर स्नान ना करे ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो ना बढ़े। आप क्या कहेंगे यहाँ के अपने क्षेत्र के लोगों से? नहीं, ये आस्था का पर्व है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लाख मना कीजिएगा, वो जो परंपरा चलते आ रहा है उसको तो कर रहे हैं, वो तो होवे करेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। घाटों की साफ सफाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? 82 तालाबों की साफ सफाई का जो दावा है वो निगम ने किया है। नहीं, सफाई से तो कंप्लीट कुछ है, परंतु कुछ कारण है, जैसे बैरिकेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और तालाब में जैसे कि कुछ तालाब में आपको जोंक जो छठ व्रती को परेशान कर सकता है, तो उस सब पे ध्यान देने की जरूरत है। तालाब में जो कीड़े मकोड़े हैं, जब छठ व्रती पानी में उतरेंगी तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, सांप का भी डर होता है। साथ ही इस बाबत जब जिला प्रशासन से पूछी गई और नगर आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जो परेशानी है इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौजूद रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन कई तरह की तैयारियां कर रही है और चूंकि जलाशय है तो वहां पर जलीय जीवों का होना स्वाभाविक है, इस पर किसी का रोक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्तर से प्रिकॉशन लोगों को भी लेना पड़ेगा कि वो अधिक गहरे जलाशय में ना जाए, गंदे जलाशयों का इस्तेमाल ना करें अर्घ्य देने के लिए। तो कई तरह की बातें उन्होंने कही है। कुछ और लोग हमसे बात करते हैं। बताइए भैया, छठ की जो गाइडलाइन आई है इसको लेकर आप लोगों में जो कितनी खुशी आ रही है? ये खुशी तो है। छठ एक ऐसा श्रद्धा का पर्व है कि बिना छठ का नहा धोआ करके नहीं देना उचित बात नहीं है। इसमें छठ व्रती नहाएगी ही, ये कहना गलत है कि भाई नहीं नहाना है। लेकिन अगर नहाएगी तो कहीं ना कहीं कोविड-19 का प्रसार होगा। प्रसार हो चाहे नहीं हो, जो भी छठ व्रती माते आएगी वो नहा के ही अर्घ्य देगी। यानी परंपरा से खिलवाड़ नहीं में समझौता नहीं हो सकता है। आप बताइए सर, छठ व्रतियों के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका कितना पालन होगा इस बार? आस्था का पर्व है और इस आस्था को कोई भी मतलब सरकार हो चाहे कोई प्रशासन हो चाहे कुछ भी हो, आस्था को आप नहीं हो सकता है। वो अपना मान करके वो अपना करेंगे। तालाब के अंदर में नहाना दो चीज पे हम गौर करना चाहेंगे, क्योंकि इस पर्व में अहम कुछ महिलाएं जो है, कुछ छठ व्रती जो है वो दंडवत करते हुए अपने घरों से छठ घाट तक आती है और जब वो घर से चलती है तो वहां से स्नान करके चलती है और यहाँ आती है तो स्नान करने के बाद भगवान भास्कर के लिए पानी में खड़ा होती है। और इस परिस्थिति में उनके द्वारा कुल्ला भी किया जाता है क्योंकि अपने आप को शुद्ध करना है। तो कहीं ना कहीं यह जो अपील है इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर छठ व्रती इस तरह से शुद्धिकरण नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक किंतु परंतु रह जाएगा
चलिए, तो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं और इस बीच में कोविड भी है, लोगों को थोड़ा सजग रहना पड़ेगा इस दौरान। हमारे सहयोगी मनीष देवघर से जुड़े हुए हैं, मनीष का रुख करते हैं। मनीष, बाबा नगरी में छठ को लेकर कैसा उत्साह नजर आ रहा है? सरकार ने संशोधित किया है गाइडलाइन, उसके बाद लोगों में उत्साह तो है कि वो घाट पर जा पाएंगे, लेकिन कोविड को देखते हुए कितनी जागरूकता है लोगों में कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो? देखिए आसिया, हम आपको बता दें कि जब सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आया था या बदलाव नहीं आया था तो बड़ी उदास थे लोग, लोगों का मन टूट गया था और एक अजीब सा असमंजस की स्थिति भी थी। लोग टकटकी निगाह लगाए हुए थे सरकार की ओर की तरफ कि क्या कुछ गाइडलाइन आता है। जैसे ही गाइडलाइन कल शाम जब न्यूजीलैंड भारत ने जब इस चीज़ को ब्रेक किया और खबर दिखाना शुरू किया तो लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली थी। और खास करके समिति जो लोगों ने भी, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पा रहे थे, इसके बाद तुरंत ही नगर निगम की बैठक हुई और बैठक करने के बाद सफाई का काम तो पहले से जरूर चल रहा था, लेकिन उस बैठक होने के बाद से निर्देश दिए गए कि भाई कैसे करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय वक्त कम है, देर से गाइडलाइन में बदलाव आया है। तो आज सुबह ही न्यूजीलैंड भारत ने इस चीज़ को दिखाया भी कि देवघर का जो पौराणिक तालाब है, सरोवर शिव गंगा, वहाँ हम लोग खड़े थे और वहाँ स्थानीय वार्ड पार्षद जो है शैलजा देवी, वो खुद खड़ी थी और डीएमसी देवघर नगर निगम का जो टीम है वो वहाँ खड़ा था। किस तरीके से उन लोगों ने कहा कि हम लगातार काम करेंगे सभी जगह, और साथ ही साथ सैनिटाइजर की बात, सैनिटाइज करने की बात थी, मास्क देने की बात थी। तो ये तैयारियां लगातार होने लगी। और आज दिन में जब न्यूजीलैंड भारत अलग अलग घाटों का जब हम निरीक्षण कर रहे थे, जब जेएमएम के महानगर अध्यक्ष यहाँ से निकल कर पूरी टीम के साथ वो भी घूम रहे थे, तो हम लोगों ने पाया, हमारी बातचीत भी हुई कि कुछ छठ घाट समितियों ने कहा कि हम कार्यक्रम में बदलाव लाए हैं। हम लोगों ने अब तक हर साल वो पूजा मूर्ति स्थापित करते थे सूर्य भगवान भास्कर का, लेकिन इस बार कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तैयारियां रहेगी। जो लोग आएंगे उनसे अपील करेंगे कि जो गाइडलाइन है, जो दूरी वो मेंटेन करें, मास्क लगा करके चले और हो सके तो बुजुर्गों को दूर ही रखें और बच्चों को भी, और वो आएँ और तुरंत पूजा करके फिर यहाँ से निकल जाए। इसके अलावा वहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो भी खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, ताकि जिनके पास मास्क नहीं होगा वो उनको देंगे, सैनिटाइजर उनका हाथ में देंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब कल शाम जब आ गई देर सरकार की तरफ जब राहत दी गई, जब उसमें ढील दिया गया, तो उसके बाद से काफ़ी उत्साह है। और आज आस्था का महान पर्व का जब पर्व शुरू हो गया तो दिन में हम लोगों ने एक परिवार का दिखाया भी था, किस तरीके से महिलाएं वो प्रसाद बना रही थी जिसको नहाए खाए कहते हैं। और उसके पहले जब हम लोग शिवगंगा पे थे तो बड़ी संख्या में छठ व्रती के परिवार, और सिर्फ बाबा नगरी देवघर के नहीं, क्योंकि बाबा नगरी देवघर के पड़ोस में बिहार है और बिहार का जो सीमावर्ती जिला है वहाँ के भी लोग आए थे यहाँ पे। और देखिए कितना महात्म है कि लोग वहाँ पूजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन नहाए खाए के लिए बाबा नगरी जो शिव गंगा है वहाँ आए थे तालाब में डुबकी लगाने के लिए और स्नान करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जो एक रिदम जो होता है, वो जो माहौल वो बिल्कुल बन गया है। लोग काफ़ी खुश है, सभी जगह हर जगह गाने बज रहे हैं, जो पारंपरिक गाना है वो बज रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं काफ़ी लोग खुश हैं। और कई ऐसे भी परिवार हैं जिन लोगों ने फैसला लिया है कि नहीं, घर पे ही जो पूजा पाठ करना है वो मुनासिब होगा, और ऐसे में उनके पास ये सुविधा थी कि वो अपने घर के ऊपर छत पर थोड़ा सा हौजा जिसको कह सकते हैं छोटा इलाका, वो भी बना रहे हैं, ताकि वो उसमें खड़ा होकर के एक ने तो हमसे बात भी किया कि कहाँ मिल सकता है प्लास्टिक का जो टब होता है या फिर वो टब जैसा जो नहाने जो बेबी बाथ जो आता है वो भी अगर मिल जाए। कई लोगों ने ढूंढ भी रहे थे, हालांकि उनको नहीं मिला, ताकि वो घर के ऊपर छत पे ही वो अपनी पूजा कर सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो खुद वो भी सजग हैं, वो भी चाह रहे हैं कि कोविड-19 का जो है उसको भी पालन किए, संक्रमण से हम बचे। और कुल मिलाकर कुछ लोग हैं कि वहाँ जाए, कम से कम समय कम ही दूरी रख करके और वहाँ से पूजा करके निकले। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो माहौल है वो बिल्कुल बन गया है और लोग आस्था में सरोवर हैं, सब जगह एकदम भक्तिमय है सरकार के संशोधन के बाद, लेकिन लोगों में जागरूकता भी है कोरोना को लेकर, ये एक अच्छी बात है। रांची से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, जो रांची में तालाब हैं, छठ घाट हैं, वहां पर सफाई का काम शुरू नहीं हो पाया था। अब जबकि वक्त कम है, संशोधित गाइडलाइन आ गई है, उसके बाद किस स्तर पर सफाई हो रही है? क्या छठ तक तमाम घाट तैयार हो जाएंगे? देखिए आसिया, ऐसी बात नहीं है। नगर निगम की ओर से मैं समझता हूं कि लगभग 10 दिन पहले से ही कई तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। और मैं कल ये संशोधित गाइडलाइंस आया है, लेकिन उससे पहले भी मैंने कवर किया जगन्नाथपुर एरिया में, धुरवा क्षेत्र में कई जगहों पर तालाब लोग अपने से भी कर रहे थे और नगर निगम के सफाई कर्मी भी लगे हुए थे। इस उम्मीद में लगे हुए थे कि सरकार का जो गाइडलाइंस आएगा उसके हिसाब से आगे होगा। लेकिन जो गाइडलाइंस पहला गाइडलाइंस आया
तो लोगों को थोड़ा झटका लगा, लोग मायूस हो गए। लेकिन नगर निगम अपना काम करता रहा क्योंकि मैंने देखा कि उनसे, सफाई कर्मियों से, मैंने सुपरवाइजर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पता है कि गाइडलाइंस के अनुसार घाट, तालाब, डैम में कहीं कोई पूजा अर्चना नहीं होनी है, लेकिन सफाई करना मेरा काम है, इसलिए सफाई कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को संज्ञान लिया और जिस चौतरफा जो दबाव पड़ा गाइडलाइंस में संशोधन के लिए, उसके बाद से जब ये संशोधित गाइडलाइंस आया तो लोगों में उत्साह है और लोग ये जानते हैं कि संक्रमण है, संक्रमण से बच के ही पूजा पाठ करनी है। वो घाट पे जाएंगे, डैम में जाएंगे, तालाब में जाएंगे तो एक डिस्टेंस मेंटेन जरूर करेंगे। मैंने आज जगन्नाथपुर तालाब का एक दौरा किया था तो वहाँ पर देखा कि पिंडा जो बनाया जाता है, लोग अलग अलग पिंडा बना रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि एक पिंडा में 3 ही व्रती जो है पूजा कर पाएंगे। तो ये जागरूकता भी है, नगर निगम काम भी कर रहा है। और मैं दिखाऊं कि ये करमटोली तालाब है, यहाँ कितना खूबसूरत दृश्य है, पूरा तालाब सजा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और जब रात में अर्घ पड़ेगा, शाम का अर्घ होगा या सुबह का अर्घ होगा, लोगों को कहीं कहीं परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर पूजा समिति के लोग भी हैं और वो लोग काफ़ी तन्मयता से लगातार साफ सफाई पर ध्यान रखे हुए हैं। वैसे ये तालाब जीर्णोद्धार के बाद काफ़ी खूबसूरत हुआ है और जो बिजली व्यवस्था है वो देखने लायक है। पूजा समिति के लोग हैं, कुछ आइए, इधर आइए। आप जिन लोगों ने मेहनत की है या मेंटेन करते हैं, ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं मोटे तौर पर, और इस बार का क्या इंतजाम है? सबसे पहले तो हम अपने झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोक आस्था पर्व छठ में जो संशोधन किया है, गाइडलाइन किया है, उनका हम स्वागत करते हैं। और अभी क्या बोला आपने? यहाँ पर कितने लोग आते हैं आमतौर पे, लेकिन इस बार चूंकि सरकार का निर्देश भी है कि संक्रमण के लिहाज से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन की जाए, तो क्या आपने व्यवस्था कर रखी है? देखिए, संक्रमण के इसमें हमने व्यवस्था ये करी है कि प्रवेश द्वार पे हमारे वॉलेंटियर सैनिटाइज लेके, मास्क लेके खड़े रहेंगे। जो भी श्रद्धालु आएंगे, दर्शक आएंगे, पूजावर्ती आएंगे, उनको मास्क देके और सैनिटाइज करके प्रवेश द्वार से अंदर आने दिया जाएगा। और डिस्टेंस से हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि पूजा आप करें, ठीक ठाक से करें, लेकिन डिस्टेंस बना के करें। अच्छा, यहाँ पर कोई खतरे की बात तो नहीं है? ऐसा तालाब तो है नहीं? नहीं, ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है। और खतरे की बात जहाँ तक की बात है तो हमारे वॉलेंटियर यहाँ चारों तरफ तैनात यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो ये देखिए, ये लोग हैं तालाब, आप लोग भी, सब लोग इसमें काम में सहयोग देते हैं ना। ये सभी लोग हैं जो इस तालाब में छठ पूजा समिति के लोग हैं। आप इधर आइए। आपको लगता है कि सरकार ने जो संशोधन किया है वो लोगों की इच्छा के अनुरूप या उनकी मुराद जो थी वो उसके अनुरूप किया है? देखिए, इच्छा पालने से तो बहुत बड़ा काम हो सकता था, मगर सरकार जिस महामारी को लेकर जूझ रहे हैं और जनता भी जूझ रहा है, राज्य भी जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जो गाइडलाइन पहले लाए थे वो भी जनता के हित में था। मगर ये ऐसा पर त्यौहार है, इसको भी देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो दूसरा गाइडलाइन लाया, ये तो राहत देने वाला काम है, मगर हमको अपने आप में मेंटेन करना है कि हम इस महामारी से कैसे बचें। और इस महामारी को देखते हुए हम लोग पूजा, आप लोग भी सहयोग करेंगे छठ व्रतियों को, श्रद्धालुओं और बढ़ जाती है वो लोग को राजेश। लेकिन अब तमाम जगहों से जब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ये भी जानना होगा कि सुरक्षा को लेकर घाटों पर क्या इंतजाम है। अनी के पास चलते हैं। अनी, खरकई नदी है, स्वर्णरेखा नदी है जमशेदपुर में, और भी कई ऐसे घाट हैं, वहां पर काफी सुरक्षा के इंतजाम की जरूरत है। क्या वो इंतजाम किए गए हैं? एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है, किस तरीके के इंतजाम दिख रहे हैं आपको? चूंकि गाइडलाइंस को लेकर के बहुत सारे बदलाव हुए तो कहीं ना कहीं तैयारियों में भी थोड़ी देर हुई है आशिया। लेकिन जब गाइडलाइंस नहीं आए थे उस वक्त बहुत से जो ऐसे विधायक थे, जो सरकार के ही विधायक थे, वो अलग अलग घाट का निरीक्षण कर रहे थे, वहाँ साफ सफाई का इंतजाम कर रहे थे। और उसके बाद फिर गाइडलाइन आई थी सरकार की कि घाटों पर नहीं जाना है। तो उस उहापोह की स्थिति में ये जो काम है वो युद्ध स्तर पर नहीं हो पाया। आज इसी को लेकर बन्ना गुप्ता मंत्री जो हैं उन्होंने बैठक की थी जिला प्रशासन के साथ और तमाम चीज़ें
तय हुई है कि किस तरह से जो प्रशासनिक पदाधिकारी की देखरेख में कल जो है युद्ध स्तर पर सारा कार्य होगा, निरीक्षण होगा और काम शुरू भी हो चुका है जो विभिन्न घाटों पर है वो जो अपना काम है। लेकिन थोड़ी देर हो गई है तो इसमें जरूर एक दिक्कत है, क्योंकि देखिए जो सूर्य मंदिर है जहाँ 2 बड़े बड़े तालाब है और बहुत ही साफ सफाई और बहुत ही मशहूर है वो जगह जहाँ पे छठ व्रतधारी करना पसंद करते हैं, वहाँ पर एक राउंड सफाई वगैरह हो गई थी, तय हो गया था क्या होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद जब गाइडलाइन आया तो सूर्य मंदिर कमेटी ने लिख दिया कि अब यहाँ पे हम नहीं कराएंगे क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है। अब फिर सरकार की गाइडलाइन संशोधित हो गई है तो फिर बैठकें हो रही है कि हाँ अब हमें क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा फर्क तो पड़ा है आशिया, लेकिन मिला जुलाकर कल जो है पूरी तरह से तैयारी पूरी हो जाएगी। और राजकुमार, धनबाद में क्या सुरक्षा के इंतजाम है? क्या वहां पर भी तैयारी पूरी है या फिर कल तक उम्मीद करें कि तमाम तैयारियां हो जाएगी सुरक्षा के लिहाज से? कोयलांचल का जो छठ के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो एक इतिहास जो है ना थोड़ा सा दागदार जरूर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब पिछले छठ की अगर हम बात कर लें तो एक दफ़ा 2 बच्चे की मौत हो गई थी डूबने से और उन्हें निकालने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। जिला प्रशासन के पास तत्काल कोई व्यवस्था नहीं थी और उसके बाद मोहलबनी घाट से मछुआरों का दल आया और गोताखोरों का दल आया, तब जाकर के बच्चे को निकाला जा सका। और एक अहम बात यह भी कि एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर आने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि कोलकाता से टीम जब आती है तब जाकर यहाँ पर जो तमाम रेस्क्यू का जो कार्य है वो शुरू हो पाता है। बीसीसीएल के पास अपना रेस्क्यू का टीम है, अगर वो मुहैया कराए तो कहीं ना कहीं यह राहत देने वाली बात होगी। जिस तरह से धनबाद नगर निगम के पास में 82 तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं जहां पर कि डूबने से अधिक कई गुना पानी है। इसके अलावा दामोदर नदी की हम बात कर लें, कतरी नदी की बात कर लें तो कतरी नदी भी कई जगहों पर जानलेवा है, दामोदर नदी में भी अथाह पानी है। तो ऐसे जगहों पे खासकर मैथन डैम की बात कर लें, वहाँ पर खैर जो बहुत सारे मछुआरे हैं और नाविकों का एक दल है, रेस्क्यू टीम है, वहाँ पर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन धनबाद शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो जो भी जलाशय हैं यहाँ पर जिला प्रशासन को एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ तमाम जो लोकल गोताखोर हैं उनकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, ऐसा जिला प्रशासन ऐसी कोई एक तरह से कोई एडवाइजरी जारी नहीं है कि क्या कुछ व्यवस्था उनके द्वारा छठ घाटों पर की जाएगी। मनीष, देवघर में तैयारियां क्या है सुरक्षा के दृष्टिकोण से? जो वैसे खतरनाक घाट हैं, क्या वहां पर बैरिकेडिंग की गई है? एनडीआरएफ की टीम क्या वहां पर किसी हादसा होने पर तुरंत पहुंच सकती है? उनकी पहुंच ऐसी बनाई गई है? क्या तैयारियां दिख रही हैं? देखिए चूँकि जहाँ तक एनडीआरएफ टीम की तैनाती की बात है तो जब 5 साल पहले यहाँ पर एक बड़ी घटना घटी थी श्रावणी मेला के बाद, तो उसके बाद से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि अस्थायी तौर पर यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम हो जाए। तो पिछले साल से ही यहाँ पर अस्थायी तौर पर यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम एक बेहटा का जो 9 है कैंप, वो यहाँ कैंप करता है और उनकी अस्थायी नियुक्ति है। और जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो 1 जनवरी हो या फिर कहीं ऐसे जलाशय जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट हो या विशाल में, तो उनकी तैनाती की जाती है और ये जिला प्रशासन के अधीन में ही है और वो करेंगे भी। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से सभी घाट समितियों को कई निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये एक सार्वजनिक पूजा है, इसमें बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर आते हैं। ऐसे में जो पूजा समिति होती है, जितने भी छठ घाट होते हैं, उनकी भी सहभागिता, उनकी भूमिका अहम हो जाती है। और साफ सफाई के मामले में वहाँ पर निगम और दोनों समितियों की जो सबसे उनकी होती है। लेकिन ज़्यादा सवाल है कि कानून व्यवस्था, तो अभी थोड़ी देर पर जब हम लोग यहाँ लाइव कर रहे थे तो एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव अपने पूरी टीम के साथ, जिनके साथ पीसीआर कई पीसीआर वैन थे, आधा दर्जन पीसीआर वैन थे, वो लेकर के पूरे शहर यानी उन पूरे इलाकों में जहाँ छठ पूजा हो रही है सभी इलाकों का वो दौरा कर रहे थे, भ्रमण कर हमारी उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई। बोले कि कानून व्यवस्था इस तरह से हम लोग घूम करके सब कुछ सब जगह देख रहे हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर के, तो चूंकि पहले से घाट बन ही रहा था, घाट लोग बनाते भी हैं, जिनको पूजा करना था वो भी पहुँचते। तो जो पूजा समिति है, अब जब सरकार ने गाइडलाइन दे दिया तो उसके बाद से काफ़ी उत्साहित हो गए हैं और एक्टिव हो गए हैं। और आज भी हम लोग जहाँ घूम रहे थे तो वहाँ भी बैरिकेडिंग वगैरह सब कुछ किया गया है। और आज एसडीओ की तरफ से कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें छठ समिति हैं जो उनके सदस्य हैं उनको कई जिम्मेवारियाँ दी गई है, खास करके वहाँ पे कि 2 गज की दूरी मेंटेन हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, पटाखा नहीं छूटे, किसी तरह का कोई म्यूजिक का संस्कृति, कोई हुल्लड़बाजी तरह का नहीं हो। इस तरह से उनको कई जिम्मेवारियाँ दी गई है और जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि कहीं भी कुछ चूक होती है तो उसके लिए कार्रवाई के लिए वो जिम्मेवार हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो की गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी छठ समिति हैं
वो इन सारे जो निर्देश मिले उनका वो सख्ती से पालन करेंगे। और देखिए क्योंकि भीड़ भाड़ अब सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, दूरियां अपने भी मेंटेन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाजार में भले दिखाई देता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अब सब इस चीज़ों को समझ रहे हैं। काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लोग हर परिवार का या कोई ना कोई उनका सदस्य कहीं ना कहीं संक्रमित हुआ, वो ठीक हो गया। अब कई लोगों ने देखिए आसिया ये बड़ा अजीब सा समय रहा कि कोई ना कोई किसी ना किसी अपनों को जरूर खोया है, चाहे वो दूर का हो या करीबी हो, तो लोग जरूर अंदर से भी डरे हैं और सजग भी हैं। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि जब वो जाएंगे छठ घाट पे तो निश्चित इस बात का ख्याल रखेंगे कि दूरियां मेंटेन करें, सैनिटाइजर खुद मास्क ऊपर लें, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये सबकी है, अकेले किसी जिला प्रशासन की बात कर दे या छठ पूजा समिति की बात कर दे या नगर निगम की बात कर, सबकी नहीं है, सबकी मिली भगत टीम वर्क हो सकता है। जब सब हम सजग होंगे, हम थोड़ी आगे बढ़ करके सहयोग करेंगे और अपनी सतह तो निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल होगा और पूजा पाठ शांति तरीके से हर तरह से सही होगा। चलिए आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, तमाम तैयारियों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ रांची से राजेश भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो पूरा वातावरण सात्विक नजर आ रहा है, छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करते हैं इस वक्त रांची से राजेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजेश, सुरक्षा पर हम बात कर रहे थे, तमाम जगहों पर किस तरह से तैयारियां की गई है घाटों में ताकि कोई हादसा ना हो। रांची में किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन ने क्या तैयारियां की है? प्रशासन ने पर्याप्त तैयारियां की है। जो डैम है, यानी आप हटिया डैम की बात कर लें, काके डैम की बात कर लें, और लगभग 40 तालाब हैं छोटे बड़े, जो इस शहरी क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, उन सब जगहों पर एनडीआरएफ की टीम रहेगी और पुलिस बल तो अलग अलग जगहों पर रहेंगे ही, क्योंकि लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से घाट पर पहुंचना है। इसलिए प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं को, छठ व्रतियों को किस प्रकार से सुविधा हो, ये इसका ख्याल रखा जा रहा है। और टीम अलग अलग बनाए गए हैं, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। तो ये पूरा खाका कल स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी टीमें बनेंगी, लेकिन पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल के अलावे जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं, जो गोताखोर भी उनमें शामिल होते हैं, उन लोगों को जगह जगह पर, जैसे डैम वाली जगहों पर या बड़े तालाब हैं जहां पर ज़्यादा खतरा हो सकता है या डूबने की आशंका ज़्यादा रहती है, उन सब जगहों पर लगाया जाएगा और एक मूवमेंट होता रहेगा, पेट्रोलिंग। जैसे डैम के एरिया में कहें तो वहाँ पर नाव से एक पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन की ओर से अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी उसे मुकम्मल रूप दिया जाना है, कल उस पर पूरा से चॉकआउट किया जाएगा। सरकार ने भी आदेश दिया है, मुख्य सचिव और गृह सचिव ने भी आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है सभी डीसी और एसपी को कि किस प्रकार से छठ पूजा के दरमियान लोगों को सुविधा पहुंचाने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रबंध किए जाने हैं। सभी डीसी और एसपी को ये संयुक्त पत्र भेजा गया है मुख्य सचिव और डीजीपी के माध्यम से। इसके अलावा मैं बता दूं कि दो तरह की सुरक्षा की जरूरत है। एक तो यह कि संक्रमण से कैसे बचाव किया जाए, यह भी एक सुरक्षा का मामला है, और दूसरा यह है कि कैसे घाट पर किसी प्रकार का हादसा नहीं हो। तो इस लिहाज से देखें तो जहां तक मेडिकल टीम है, हर जगह पर जो प्रमुख तालाब हैं, डैम हैं, उन क्षेत्रों में भी रहेगी और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम रहेगी, गोताखोर भी अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे। जो वॉलेंटियर्स हैं, जो छठ पूजा समितियां हैं, उनसे भी संपर्क करके और एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो वॉलेंटियर्स हैं, जो सहयोग करते हैं, भले उन्हें स्टॉल नहीं लगाना है, इसकी इजाजत नहीं है, किसी प्रकार का स्टॉल नहीं लगना है घाट के आसपास, लेकिन जो वॉलेंटियर्स हैं, छठ पूजा समिति के जो सदस्य हैं, वो पूरे सक्रिय रहेंगे। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो वो लोग अपने स्तर से तैयार हैं, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सबको लेके। अगर किन्हीं के पास मास्क नहीं है तो ये पूजा समिति के लोग उन्हें उपलब्ध कराएंगे। एक आवश्यक दूरी बनाए रखने का प्रयास जरूर किया जाएगा। देखिए, इसमें जनता का सहयोग जरूरी है। जो यहाँ पर आएंगे, घाट पर आएंगे, उन्हें कोऑपरेट करना होगा पूजा समिति के लोगों को और प्रशासन के लोगों को, ताकि ये संक्रमण ना फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित घाट से अपने घर जाएं, माँ का आशीर्वाद, छठी मैया का आशीर्वाद लेकर जाएं, ना कि किसी प्रकार का संक्रमण लेकर जाएं। ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं। भगवान भास्कर को अर्घ देना है, ये उनका मकसद जरूर है, लेकिन सुरक्षित यहाँ आना और यहाँ से जाना ये भी जरूरी है।
आसिया। अनि वाकई राजेश ने ठीक ही कहा, पूजा समितियों की भूमिका भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में जब एक तो कोई हादसा ना हो, इसे लेकर पूजा समिति अलर्ट मोड में रहे, लोगों को थोड़ा व्यवस्थित रखने को कहे, और दूसरा कि कोविड के संक्रमण से भी बचाने की जिम्मेदारी भी पूजा समितियों पर है, क्योंकि वो देखें कि कहीं इकट्ठा भीड़ ना हो, लोग कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें। वहाँ पर पूजा समितियाँ कितना इसे लेकर एक्टिव हैं और किस तरह की रणनीति बनाई है उन्होंने ताकि संक्रमण और हादसे दोनों से बच सकें। बिल्कुल आशिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज कई समितियों के लोगों से बातचीत भी हुई, लगातार उनसे बहुत बात हुई। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब पुरानी गाइडलाइंस आई थी उसके बाद तो लाइटिंग वगैरह नहीं करना था, सजाना नहीं था, क्योंकि घाट जाना ही नहीं है। और अब संशोधित हो गया, तो जब इजाजत मिल गई है तो अब उनका भी काम बढ़ गया और बहुत युद्ध स्तर पर लाइटिंग और इन सब चीज़ों की व्यवस्था में वो जुट गए हैं। और ये भी ध्यान रखना है, चूँकि कोविड-19 के नियमों का पालन भी करना है, तो जितने भी लोग आते हैं वो जितनी भी संख्या में है वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ये इसका पूरा दारोमदार छठ समितियों पर रहेगा, क्योंकि उनके मदद के बगैर पुलिस प्रशासन सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको समय कम मिल रहा है तैयारियों का आशिया, और उसी हिसाब से वो लेकिन लगे हुए हैं तैयारियों में। चाहे जुगसलाई की हम बात करें, शिवगंगा घाट समिति की, या फिर सूर्य मंदिर कमेटी की बात करें, बारीडीह और मानगो में स्वर्णरेखा नदी के तट पर जो भी घाट बने हैं हम उनकी बात करें, तो उन सभी जगहों पे जो लोग तैयारियों में जुटे हैं आशिया। तो तैयारियां अपने अपने तरीके से पूजा समितियां कर रही हैं। धनबाद का हाल जानते हैं राजकुमार, धनबाद में भी क्या पूजा समितियां इसी तरह अलर्ट हैं कि अगर मास्क पहन के लोग नहीं आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, तो वो लोगों को टोकें, और जो तमाम गाइडलाइंस है उसके तहत मास्क, सैनिटाइजर, इसका भी इंतजाम हो घाटों पर? अच्छा, आपको बता दें कि धनबाद में भी जो पूजा समितियां हैं काफी एक्टिव हैं, और जितने भी जगह पर हमने मुआयना किया, लगभग तमाम पूजा समितियों के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सचिव हैं, उनके तरफ से कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु घाट पर आएंगे, अगर उनके पास मास्क नहीं होगी और नगर निगम उपलब्ध नहीं कराता है, जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं कराता है, तो वो अपने स्तर से इसके जरूर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही क्या कुछ व्यवस्था उनके तरफ से की जाएगी, पूजा समिति के सदस्य यहाँ पर हैं, हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं संभवतः। बताइए आनंद जी, क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की जा रही है इस बार? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना से ही सारा कुछ सेव करना है, तो मास्क वगैरह तो हम लोग की तरफ से भी हम लोग देंगे, लेकिन सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज की बात होगी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना या श्रद्धालुओं से कराना। इसके लिए लोगों से अपील करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो आप लोग के माध्यम से तो जाहिर मैसेज, और हम लोग का भी उस दिन जो काम रहेगा ना, यही रहेगा कि लोग को जा के समझाना, बोलना कि साहब आप लोग एक सोशल डिस्टेंस। वॉलंटियर आप लोगों ने नियुक्त कर लिया इसके लिए? नहीं, उसके लिए पूरा हमारा मोहल्ला के जितने भी लोग हैं और ये सब एक्टिव उस दिन रहेंगे और इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे। और रही बात सैनिटाइजर का, ये तो निगम अगर करे ना करे, हम लोग अपने स्तर से भी इसको पहल करेंगे, और कोरोना से जो बचाव है वो हम लोग जितना भी प्रिकॉशन है सारा प्रिकॉशन लिया जाएगा। अशोक पाल जी से भी एक इस संबंध में पूछ लेते हैं। अशोक पाल जी, पूजा समितियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है कोरोना काल में, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है लोगों को समझाने की, तो क्या अपील करेंगे पूजा समितियों से आप? देखिए, पूजा समिति नहीं, श्रद्धालु से यही विनती करेंगे कि कोरोना काल है, शारीरिक दूरी बना के रखें और पूजा करें। सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि कोरोना काल में आपको पूजा करने की इजाज़त दी है, तो उसको कम से कम। लेकिन आमतौर पर पहले देखा जाता था कि पूजा समितियां जो है, जो छठ व्रती आती थी उनके लिए दूध की व्यवस्था करना, इसके अलावा जो अन्य सामग्री है वो उसकी व्यवस्था करना, जो कमजोर छठ व्रती है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है उनके लिए कई तरह की व्यवस्था करना, खासकर डाला, सूप और नारियल आदि की व्यवस्था करना, साड़ी आदि की व्यवस्था करना, ये सब भी कराई जा रही है। ये सब तैयारी पूर्ण रूप से है, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं है। उसका कारण है झारखंड सरकार ने समय नहीं दिया इसकी तैयारी का। हाँ, तैयारी का समय नहीं दिया। आसिया, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि सरकार के जो गाइडलाइन है इस बार काफी लेट से मिला है, अंतिम समय में पूजा समितियों को इसकी तैयारी करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जैसे दूध की जो व्यवस्था की जाती है, अर्घ देने के समय दूध का बहुत महत्व होता है। भगवान भास्कर को दोनों ही समय में अर्घ देने की परंपरा है, और उस परंपरा के दौरान दूध का बहुत महत्व होता है, तो दूध का स्टॉल भी इनके तरफ से लगाया जाएगा जो कि निःशुल्क होगा। तो
जो भी छठ व्रती छठ घाटों पर आएंगी, पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा, उनके वॉलंटियर के द्वारा वो तमाम व्यवस्था दी जाएगी। और कहीं ना कहीं इस दौरान लोगों से एक सबसे बड़ी अपील जो है वो है कि डाला को दूरी बना करके रखने की, ताकि संक्रमण का जो खतरा है वो न्यूनतम स्तर पर रहे। और धनबाद जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिस तरह से धनबाद जिला प्रशासन ने लगातार कोरोना को खत्म करने के लिए जो व्यवस्था किया है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर लगातार कोरोना की जांच की जा रही है, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी की जा रही है। और अगर हम बॉर्डर इलाके की बात करें, जो बंगाल या अथवा अन्य राज्यों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी भी बॉर्डर पर ही जांच कर ली जा रही है। बावजूद कुछ लोग जो हैं वो बगैर जांच कराए हुए चोर रास्ते से अंदर आ रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में यह एक खतरे की घंटी बजेगी। तो इन सब तमाम चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे अहम बात है कि हमें किसी भी आयोजन में राजकुमार, ये बड़ी लड़ाई, बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार और आम लोगों सभी के लिए ये बड़ी चुनौती है इस वक्त। मनीष, क्या देवघर में भी पूजा समितियां उसी तरह अलर्ट मोड पर रहेंगी कल? जो गाइडलाइंस है या फिर व्यवस्थित रहे, भीड़ बहुत ज्यादा ना हो, कोरोना का स्प्रेड ना हो, इसे लेकर कितनी तैयार है पूजा समितियां? देखिए आसिया, आज देर शाम जो जिला प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन और जो निर्देश जारी किए गए हैं पूजा समितियों के लिए, उसे पढ़ने से एक बार ये लगता है कि एसडीएम ने जारी किया है कि ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूजा छठ समिति की ही मांग थी कि छठ पूजा लोग घर से निकले और घाट पर आए, तो पूरी जिम्मेदारी जिस तरह से उन्होंने थोप दी है कि सारी जिम्मेदारी उनकी ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जो निर्देश दिए गए उनका वो पालन करेंगे। आज जिन छठ समितियों से हमारी बातचीत हुई है सब लोगों ने कहा है, और जो वो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि जिनके पास मास्क नहीं होगा उन्हें वो गेट पे ही मास्क प्रोवाइड करेंगे, जिनके पास सैनिटाइज करने की सुविधा हो सकता है ये वो कह सकते हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो हर साल जो पूजा पाठ होता है, बहुत सारा प्रसाद वितरण किया जाता है वो नहीं करेंगे, या फिर प्रतिमा जो स्थापित किया जाता है वो नहीं करेंगे, लाइट बत्ती वो कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। उन्होंने इस बात का वादा किया और कहा भी, आश्वासन दिया कि हम वो करेंगे और करेंगे भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब तक हम थोड़ा बहुत आगे नहीं बढ़े, जिन परिवारों में छठ व्रत हो रहा है उनको भी थोड़ी बहुत पहल करनी होगी। और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा पहल ये होगा कि आप घर के वैसे बुजुर्ग सदस्य जो बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर वो घर पे ही रह जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चे हैं तो उनको भी आप घर पे रख सकते हैं। दूसरी बात, जो बीमार है आप उन्हें छोड़ दीजिए। घर के जो मूल जो छठ व्रत कर रहा है उनको साथ आम नागरिक को जागरूक होना होगा मनीष, तभी इसके प्रसार को हम रोक सकते हैं, कोरोना के प्रसार को, क्योंकि ये तो महापर्व है और जो इसकी परंपरा रही है उसे तो निर्वहन करना है, लेकिन लोगों को थोड़ा सजग होना पड़ेगा, पूजा समितियों को भी, प्रशासन को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजकुमार, मनीष और राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी तरह से तैयार हैं लोग इस महापर्व को संपन्न कराने के लिए। आज नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हो गई है और कल खरना होगा, और इस बीच कोरोना को हराने की भी लोग दुआएं मांग रहे हैं।